चलिए अनइस चैप्टर में हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है अंधेर नगरी। 1 नंबर में क्वेश्चन है कि शब्दकोश में जो शब्द पहले आए उसे उसी क्रम में लिखिए। देखिए यहाँ पे उचित हो जाएगा, ठीक है। उचित के बाद हो जाएगा कसाई, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे दिया है खाजा, गडरिया, टका, भिक्षा, फिर नगर, और उसके बाद हो जाएगा महंत, और उसके बाद अंत में हो जाएगा सुंदर। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। 2 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के विपरीत विलोम शब्द लिखे। जैसे नगर का अनगर हो जाएगा, सुंदर के कुरूप, राजा के रंग, अंधेरा के उजाला, खराब के अच्छा, और फकीर के धनवान। अब जैसे 3 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ लिखकर उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है चेला, तो इसका हो जाएगा शिष्य, वे सभी प्रधानाध्यापक के शिष्य हैं। जैसे फरियाद हो जाएगा, फरियाद का अर्थ होता है शिकायत, उसने विद्यालय में झगड़ा के कारण शिकायत किया। आनंद का अर्थ होता है मस्ती, वे सब दोस्त हमेशा मस्ती में रहते हैं। यथास्थान का होता है उचित स्थान पर, विद्यालय उचित स्थान पर स्थित हैं। दोष का हो जाएगा अवगुण, उसमें यही अवगुण है कि वह जल्दी गुस्सा करता है। गुलाम का हो जाएगा नौकर, वह सरकार का नौकर है या गुलाम है। दुहाई का अर्थ होता है मदद के लिए प्रार्थना करते, वह पैसों की मदद के लिए प्रार्थना कर रहा है। कसाई का अर्थ होता है निर्दयी, वह बहुत ही निर्दयी है, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे गडरिया है यहाँ पे, तो चरवाहा, इसको चरवाहा यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बारे में लिखेंगे कि वह प्रतिदिन सुबह में अपने गाय को चराने चरवाहा आता है। आफत का मतलब होता है परेशानी, तो इसका लिखेंगे कि कोई भी कार्य संसार में परेशानी देती है या संकट में हमें डाल देती है, ठीक है। 4 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि मनीष पूर्णिया गया है, मनोज पटना से आया है। इन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य इस तरह से बना सकते हैं, मनीष पूर्णिया गया है और मनोज पटना से आया है, ठीक है। आप ही नीचे दिए गए वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। नारायण दास खेल रहा है, गोवर्धन दास पढ़ रहा है, तो इसका हो जाएगा नारायण दास खेल रहा है और गोवर्धन दास पढ़ रहा है, ठीक है। और लगाकर इसको जोड़ देंगे। सीमा हंसती हैं, अंकिता गाती है, सीमा हंसती है और अंकिता गाती है, ठीक है। 1 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि आदित्य पढ़ने जाएगा, दीपक घर आएगा जाएगा। आदित्य पढ़ने जाएगा और दीपक घर जाएगा, ठीक है। 1 नंबर में दिया है कि वर्षा सो रही है, मीना उसके पास बैठी है, तो इसका लिखेंगे कि वर्षा सो रही है और मीना उसके पास बैठी है, ठीक है। 5 नंबर में दिया है कि नीचे लिखे वाक्यों की किताब में दी गई घटनाक्रम में लिखें। मैं तो नगर में पल भर भी नहीं रहूँगा, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई, माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। तो देखिए यहाँ पे कौन नंबर में हम लिखेंगे कि माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या। कौन नंबर में लिखेंगे कि मैं तो नगर में पल भर भी नहीं रुकूंगा। घ नंबर में लिखेंगे इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। घ नंबर आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। अब 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर में यहाँ पर हम देखते हैं, नीचे दी गई कहानी के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। देखिए पढ़कर इसको हम पहले समझ लेते हैं। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, प्यारे शिष्य, जो लोग अच्छे होते हैं दूसरों की सेवा करते हैं उन्हें जगह जगह फैल जाना चाहिए। ऐसे लोग चारों ओर सुख और आनंद फैलाएंगे। स्वार्थी और दूसरों का अनादर करने वाले लोगों को एक ही स्थान पर आना चाहिए ताकि उनका प्रभाव दूसरे लोगों पर न पड़े। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यह वाक्य किसने कहा। तो जो लोग अच्छे होते हैं दूसरों की सेवा करते हैं उन्हें जगह जगह फैल जाना चाहिए, गुरु ने कहा, गुरुजी ने कहा। सेकंड दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सर्वनाम है, तो उन्हें सर्वनाम है। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या है, तो स्वार्थ का विलोम शब्द है परमार्थ, ठीक है। चलो आगे इसमें हम देखते हैं। चार नंबर दिया गया है कि ऐसे लोग चारों ओर डोडोड फैलाएंगे, तो ऐसे लोग चारों ओर सुख और आनंद फैलाएंगे। अनादर का उपसर्ग है, तो अनादर में उपसर्ग शब्द क्या है, अन्न, ठीक है। अन्न शब्द से अनादर बना है। 7 नंबर क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं कि समानार्थी शब्द का मिलान कीजिए।
देखिए समानार्थी शब्द जैसे शुभ है तो यहाँ पे शुभ का अच्छा होगा। नाहक है तो नाहक का हो जाएगा शिकायत या अपील करना। फरियादी का हो जाए नाहक का हो जाएगा यहाँ पे बिना कारण हो जाएगा। ठीक है, फरियाद का मतलब होता है शिकायत या अपील करना। कसूर का अर्थ होता है गलती और हुज्जत का अर्थ होता है झगड़ा करना। ठीक है, चेला का अर्थ होता है शिष्य और हुक्म का अर्थ होता है आदेश देना। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरिए। मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बात पर तो ये शब्द हो जाएगा। 2 सिपाही एक फरियाद को लेकर आए थे, यहाँ पे को शब्द हो जाएगा। भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिए थे, यहाँ पे में शब्द हो जाएगा। राजा फांसी पर लटक जाता है तो यहाँ पे पर शब्द हो जाएगा। अंगा नंबर दिए हैं गुरुजी चेले के कान में कुछ कहते हैं, के शब्द हो जाएगा यहाँ पे। गुरुजी ने यहाँ रहने से मना किए थे, यहाँ पे ने शब्द होगा। 9 नंबर में दिया है कि आप अचानक अगर आंधी में फंस जाएंगे तो बचने के लिए किन उपायों को सहारा लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप घर में हैं तो वहीं रहे, बाहर निकलने से बचें, खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें। अगर आपके घर में तहखाना है तो वहाँ चले जाएं, अगर नहीं है तो घर के सबसे निचली मंजिल के किसी कमरे में चले जाएं। ठीक है, इस प्रकार से हम आंधी में फंसकर अपने आप को बचा सकते हैं। 10 नंबर में दिया है कि गोवर्धन दास भाजी टकेसर लाते हैं। आप आज बाजार जाइए और निम्नलिखित चीज़ों का भाव मूल्य पता करके लिखिए। जैसे भिंडी है 30 रुपये प्रति केजी, आलू है 24 रुपया और परवल 50, दूध है 50 और मिठाई है 170 रुपया पर केजी। ठीक है, इसमें अपने इच्छा अनुसार से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश से क्या अर्थ निकलता है, अपने शब्दों में लिखिए। गुरुजी महाराज नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद है। भिक्षा भी सुंदर मिले तो इसका देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे नारायण दास को नगर की सुंदरता से तो प्रसन्नता है, लेकिन उनकी असली खुशी तब होगी जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में भिक्षा प्राप्त होगी। ठीक है, 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि किन किन वस्तुओं की गठरी बनाई जा सकती है, सोचकर लिखिए। तो कपड़ा की चादर, कंबल, रुपया, लकड़ी, जलावन, किताबें, बर्तनों का और डिब्बों का। 13 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई बात को अपने शब्दों में लिखिए। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। तो इसका देखिए अर्थ हो गया। देखिए इस पंक्ति का अर्थ होगा कि ऐसी जगह का वर्णन है जहाँ कोई नियम कानून नहीं होता है, जहाँ का राजा मूर्ख है, जहाँ अच्छी बुरी सस्ती महंगी सभी चीज़ का मूल्य एक समान होता है, जिससे अव्यवस्था और अन्याय फैलता है। आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर कि दिए गए शब्दों के लिए आप अपनी भाषा में और कौन कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, लिखिए। जैसे कसूर को हम लोग गलती कहते हैं और आफत को हम लोग परेशानी कहते हैं, अर्ज का ग्रहण करना और हुक्म का आदेश देना। ठीक है, 15 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कहानी के आधार पर किसने किसे कहा, लिखिए। 7 पैसे भीख में मिले थे, किसने कहा? गोवर्धन दास ने कहा। किसे कहा? हलवाई से कहा। देख मेरी बात मानी नहीं तो पीछे पछताएगा। तो किसने कहा? महंत ने कहा। गोवर्धन दास से कहा। कौन चिल्लाता है उसे बुलाओ तो राजा ने कहा। महंत से कहा मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। फरियादी ने कहा। किससे कहा? राजा से कहा। ठीक है, अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इस कहानी में सभी पात्रों में से आपको कौन सा पात्र सबसे चालाक और कौन सा पात्र सबसे मूर्ख लगता है, कारण सहित लिखिए। इस कहानी में मुझे सबसे चालाक महंत लगा, क्योंकि वह जान जा चुका था कि राजा के मूर्ख होने के कारण कभी भी समस्या आ सकती हैं, और सबसे मूर्ख राजा लगा क्योंकि वह राजा चौपट था। तो यहाँ तक हमारा इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो कि पूरा हुआ।